ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि ये सब आपको बुक में पहले ही मिल गया होगा और आपको याद भी होगा, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन याद होंगे ना। तो ये टॉपिक पढ़ाऊँ कि छोड़ दूँ? पढ़ाऊँ कि क्वेश्चन करा दूँ? सब लोग पढ़वे नहीं किया होगा ना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पहला, y इज इक्वल टू, जब तुम f ऑफ x में कोई कांस्टेंट a ऐड कर देते हो क्या करेंगे? स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 को S1 लिखेंगे कि ड्रॉ DRAW y इज इक्वल टू f ऑफ x। ड्रॉ मतलब ग्राफ ड्रॉ करने की बात हो रही है। स्टेप 2 क्या होगा बच्चों? शिफ्ट a डिस्टेंस, शिफ्ट y इज इक्वल टू f ऑफ x, a डिस्टेंस अप और डाउन एज पर a पॉजिटिव और a नेगेटिव। a पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, a नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई कर्व ऐसा वाला बना दिया, ये क्या है? y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा? ये y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a बन जाएगा और ये y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस b बन जाएगा। समझ पाए बात को? क्या ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने b कर दिया। समझे? क्या करना है? अगर f ऑफ x में a ऐड किया गया तो ग्राफ को कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है। और अगर f ऑफ x में माइनस b किया गया तो ग्राफ को नीचे अब बोलो ना यार। क्वेश्चन देख लो, ये है e टू द पावर x, ये है e टू द पावर x माइनस 1, ये e टू द पावर x प्लस 1, ये e टू द पावर x प्लस पता नहीं है e टू द पावर x है, ये e टू द पावर x प्लस 1, ये e टू द पावर x प्लस 2 और ये e टू द पावर x माइनस 1। क्या किया? e टू द पावर x बनाया, 1 शिफ्ट किया, ऊपर नीचे शिफ्ट किया। और कोई लफड़ा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूँ, y इक्वल टू x बना दिया ये, या y इक्वल टू मान लो कि 3x बना दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। y इक्वल टू 3x, तो ये y इक्वल टू 3x हो गया, स्लोप लगभग 3, और ये y इक्वल टू 3x प्लस a हो जाएगा, और ये y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, मतलब माइनस a हो जाएगा, ऊपर नीचे करने के लिए। ये सब बात आपको पता है ना? बड़ा घटिया एग्जाम्पल लिया मैंने, पर क्या करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू f ऑफ x अभी इस बारी x में x माइनस a या x प्लस a करेंगे। y इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस a। मान लिया जाए कि a जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जब x प्लस a होगा, ग्राफ को बिना छेड़छाड़ किए लेफ्ट शिफ्ट करना है। किधर करना है? और जब x माइनस a होगा तो ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है। याद रह पाएगा? उल्टा बिहेवियर है यहाँ। जब x प्लस a होता है ग्राफ होगा लेफ्ट शिफ्ट, x माइनस a होगा तो ग्राफ होगा राइट शिफ्ट। समझ पाए? शिफ्ट ग्राफ of f of x by a unit left for f of x plus a and by a unit right for f of x minus a। लेकिन इस बात पर यकीन करने के लिए क्वेश्चन होना जरूरी है। कहता है कि ड्रॉ y is equal to sin x plus pi by 2। ना log x minus 1 and y is equal to log x plus 1। मैं दोनों बनाऊंगा, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा? log x। बहुत पेज जाता है यार। log x कैसा? ऐसे बनता है,
ये क्या है, y इक्वल टू log एफ एक्स। तो जब log x प्लस 1 करोगे तो ग्राफ log का इनपुट 0 रखने के लिए x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखोगे तो फिर 1 और 1 0 होता है। जंगली आदमी 1 और 1 कितना, हट अब देखो इसको वैल्यू 0 बनाता है तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1। तो एसिम्पटोट हो जाएगा x इक्वल टू -1। अच्छा इसको 1 बनाना तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो क्या ये 1 कामा 0 से पास करेगा, x की वैल्यू 1 सॉरी x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये हो गया f ऑफ x प्लस 1 यानी log x प्लस 1 का। ध्यान से देखो तो क्या इसी ग्राफ को लेफ्ट खींच लिया गया है, देखो यही ग्राफ खींचा और लेफ्ट खींचा, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसी ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब ये वाला ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू क्या रखोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अच्छा 1 - 1 1 होता है, हीरा बेटे कुछ भी बोलता है। x का वैल्यू क्या रखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 रखा जाए तो 2 कहाँ है, यहाँ है। ये किसका ग्राफ हुआ जी, f ऑफ x माइनस 1 जो कि क्या बना बाद में log x माइनस 1 का। ये पॉइंट हो जाएगा 0, 2, 0, ये 1, 0 और ये 0, 0। इसके लिए एसिम्पटोट ये वाली, इसके लिए एसिम्पटोट ये वाली, इसके लिए कैसा एसिम्पटोट बनाएंगे, बोलू बोलू कोई दिक्कत, थोड़ा टच गया है वो, नाजायज संबंध नहीं बनाना, समझ गए ना ये बात। मतलब अगर आपको f ऑफ x का ग्राफ पता है, f ऑफ x प्लस a किया गया है तो लेफ्ट शिफ्ट करना है, किधर करना है, और माइनस a किया गया तो याद रख पाओगे। बच्चे लोग भूल जाते हैं बाद में, अभी तो हाँ बोल रहे हो, बाद में भूल जाते हैं। f ऑफ x प्लस a में राइट शिफ्ट कर देता है, f ऑफ x माइनस a में लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, तो मतलब क्या बन जाओगे, मूर्ख। ट्रांसफॉर्मेशन 3, थर्ड नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। छी, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या करना है, स्टेप 1 मतलब समझ गए ना, ड्रॉ करो, ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप 2 क्या करना है, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, चाचा एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, इसका ऐसा, इसका कैसा ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा ऐसा। मिरर इमेज लेना किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा और ये नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा, और ये 0 क्या आएगा, 0। ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, 0 का 0, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, समझ पाए। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या रहेगा, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, अगर x में माइनस लगा है तो y एक्सिस के अबाउट फ्लिप का मिरर इमेज लेंगे, समझे। लेकिन यहाँ x में माइनस नहीं लगा, एफ ऑफ एक्स में माइनस लगा है, इसीलिए मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब इस लाइन, इस ये ब्लू वाली ग्राफ को डॉट लाइन से बना देता हूँ ना, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। बोलो क्या करोगे? टेक मिरर इमेज of y is equal to f of x about what? About y axis। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि f of x is equal to कुछ ले लो, क्या ले लोगे? क्या ले लोगे? x। इतना सिंपल नहीं लेना है। लंगूरमा ये रंग रे चियो वाला एक रे ये मारी। देन ग्राफ ऑफ f of माइनस एक्स। देखो बच्चों, f of माइनस एक्स कैसा हो जाएगा जी? ऐसा। ऐसा हो जाएगा। मैं बना दूं? तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं हमारे। ये बन गया। ये किसका ग्राफ है जी? एफ ऑफ एक्स का। अब लाल कलर से बनाओगे, ब्लू कलर से बनाओगे, ग्रीन कलर से बनाओगे? वाह, हरा हरा। -1 -2 -1 -2। ये इसके अबाउट मिरर इमेज लग रहा है? थोड़ा बड़ा हो गया पर है तो सही। नहीं लग रहा आपको? कोई बात नहीं, पर वो है। फालतू चकबोदी करना गलत बात है, टाइम खराब होता है उसमें। लिख डालो बच्चों। आहा, ग्राफ में बोर्ड अच्छा दिखता तो है कम से कम मल्टी कलर से। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर, बाबा, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर गिन के तो बता दो। 5। वो ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाना। ना 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 ना, a टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ वर्टिकली स्ट्रेच करना है, वर्टिकली स्ट्रेच। क्या स्ट्रेच की स्पेलिंग सही लिखा? वर्टिकली a टाइम्स। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। अब आप मुझे बना के दो साइन एक्स का 3 गुना 4 गुना साइन एक्स का और y इज इक्वल टू साइन एक्स का आधा गुना। तीनों बनाते हैं, इतने से में बनाते हैं। मान लो कि ये साइन एक्स है, क्या मानोगे? नहीं, इतना नहीं मानना है। मान लो कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 का 1/2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। और ये -1/2, -1 का -1/2 हो जाएगा। चौंक गए क्या? यस बोल रहे हो? बहुत मारेंगे बे। 2 sin x, 1 का कितना हो जाएगा जी?
2 हो जाएगा। ये क्या रहा 2 sin x, 3 sin x, 1 का कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ये 3 sin x हो गया। 4 sin x, रंग दे मोहे लाल, ये बन गया। बताओ जरा कौन कौन को क्या 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 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पर यहाँ तो 3 है तो 5 कैसे बन गया? हाँ, इसका नाम 1 sin x, इसका नाम 2 sin x, इसका नाम 3 sin x, इसका नाम 4 sin x, इसका नाम हाफ sin x। ठीक है, तो हाफ कोड वाला जो है वो क्या है हाफ sin x। 1 कोड वाला r कोड वाला क्या है r sin x। ये तो और बढ़िया। ठीक है, तो ये इसका कोड कितना हाफ, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। क्या हो रहा है ग्राफ जो है वो समझ रहे हो ना आप, वर्टिकली स्ट्रेच। अब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। इसमें कुछ नहीं करना, स्ट्रेच ए टाइम्स हॉरिजॉन्टली। जैसे मैं कहूँगा क्वेश्चन कि y इक्वल टू साइन एक्स बनाने के साथ साथ साइन एक्स बाई 2 बनाओ, y इक्वल टू साइन 2x बनाओ, y इक्वल टू साइन 3x बनाओ। स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों एक ही साथ चल सकता है। कंप्रेस और स्ट्रेच a टाइम्स हॉरिजॉन्टली। अगर a बड़ा होगा, किस कंडीशन में कंप्रेस करना है? a 1 से बड़ा होगा तो कंप्रेस करना है। कंप्रेस फॉर a ग्रेटर देन 1, स्ट्रेच फॉर a लेस देन 1। कंप्रेस या स्ट्रेच करना है। सब ग्राफ एक साथ बना देते हैं। ये रहा मेरा साइन एक्स। 3 बार बन पाएगा क्या? बहुत दूर तक जाएगा, पर कोई नहीं। देखो बच्चों, अभी जो बताऊंगा साइन एक्स बाई 2 बनाना है। एक्स की वैल्यू क्या रखा जाए ताकि साइन का इनपुट पाई बाई 2 हो जाए? एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे साइन का इनपुट पाई बाई 2 हो जाएगा? पाई रखेंगे। तो ये पाई है ना, पाई पर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी कितनी 1। बन गया। और इसी प्रकार ये 2 पाई पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, 0 पे आया। तो जो 2 पाई है, फिर 2 पाई बाद ये वो 0 पर वापस आएगा। ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा 3 पाई, ये 4 पाई। देखो तो ध्यान से, क्या इसी ग्राफ को पकड़ के स्ट्रेच कर लिया गया है? इसको पकड़ के क्या कर लिया? स्ट्रेच। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो क्या करना है? कंप्रेस। इस केस में a का वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है, इसलिए क्या किया? स्ट्रेच। और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या करते हैं? कंप्रेस।
क्या करते? कंप्रेस। ये कौन सा ग्राफ हुआ बाबू? साइन एक्स बाय 2, ये तो साइन एक्स है। अब देखो साइन 3x, साइन 2x का भी ग्राफ बनाना है, बनाएंगे। इसका नहीं बनाते हैं, गोदम गोद हो जाएगा, नहीं तो साइन 2x का ही बनाते हैं बस। साइन 2x का बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखोगे तो 2x का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई तो भी पाई बोल रहा है हीरा बेटे। x की वैल्यू क्या रखोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑफ कोर्स 0। साइन 2x का वैल्यू 1 होगा तो 2x का वैल्यू क्या होगा? पाई बाय 2। तो x का वैल्यू कितना होगा? x की वैल्यू क्या रखेंगे तो 2x की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 4। ये पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 4, तब ये पाई बाय 4 पर ही 1 को अप्रोच कर लेगा और पाई बाय 2 पर 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि जैसे ही पाई बाय 2 रखेंगे ये हो जाएगा 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई बाय 2 मतलब साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितना होता है? 0। ये ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, और वापस से ये किसका ग्राफ बना जी? साइन 2x का। ये किसका है? साइन x का। देखो तो ध्यान से, क्या इसी ग्राफ को कंप्रेस कर दिया? तो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? कंप्रेस। और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा तो क्या करेंगे? और कंप्रेस कब करेंगे? a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो करेंगे कंप्रेस, a का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो करेंगे स्ट्रेच। समझ के बात? अभी हमें ग्राफ बना के दो, y इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 5। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। अब इसके बीच का गैप पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ ओरिजिन बनाए, एक पल के लिए मैंने क्या माना यहाँ 0। ये क्या कहलाएगा? पाई बाय 4। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है। क्या कहलाएगा? पाई। ये क्या कहलाएगा? 3 पाई बाय 2। ये क्या कहलाएगा? 2 पाई। ये क्या कहलाएगा? 5 पाई बाय 2। ये क्या कहलाएगा? 3 पाई। बस उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा लिख दिया था, पाई पाई कर दिया था। पाई पाई नहीं होगा, अभी लेंथ कितना होगा? पाई बाय 2 पाई बाय 2। इसके बीच का गैप कितना रहेगा? पाई बाय 2। अब ओरिजिन को क्या करना है? 3 यूनिट राइट शिफ्ट करना है। तो 0 यहाँ है, 3 यूनिट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ना। ये कितना हुआ? 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4। पाई यहाँ, उससे पहले आएगा ओरिजिन यहाँ पे। अब ये रह गया ओरिजिन। ये कितना है? ये ओरिजिन के हिसाब से पाई बाय 4 था, ये पाई बाय 2 था, तो 1.56 हुआ। उसमें पाई बाय 4 है और ऐड कर देंगे तो 1.56 का आधा कितना होता है? तो जो भी रहेगा ये 3 से छोटा ही नंबर है, तो 3 राइट में रहेगा, तो 3 यहाँ पे आया। तो अब ये बन गई ओरिजिन, और ये 0 ये 0 नहीं रहा, कितना हो गया? ये -3। ये पाई बाय 4 -3, ये पाई बाय 3 पाई बाय 2 -3, ये पाई -3 हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 -3 हो जाएगा, और ये 2 पाई -3 हो जाएगा, और ये 5 पाई बाय 2 -3 हो जाएगा, ये 3 पाई -3 हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझा? ओरिजिन को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दिए, अपने आप ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। और अब क्या करना है? अब इस ग्राफ को उठा के ऊपर शिफ्ट करना है। पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट करना डिफिकल्ट जॉब है, इसलिए क्या कर लेंगे? ओरिजिन नीचे शिफ्ट कर लेंगे।
अब ये हो गया ओरिजिन 0, 0 और ये हो गया 0, पाई माइनस 3 और ये हो गया 0, 3 पाई बाई 2 माइनस 3। 0 नहीं रहे, थ्री पाई बाय, ये भी वो नहीं रहा, 3 पाई बाय 2 माइनस 3 कामा कितना हो जाएगा, 5 मिनट पे गया ना वो, और ये कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 5, जो y इक्वल टू 0 पे था वो y इक्वल टू 5 पे चला गया, बन गया ग्राफ। और समझाऊं क्या एक बार, इसके आगे के ट्रांसफॉर्मेशन कल